चलिए देखिएगा अगला वीडियो मतलब अगला सवाल देखेंगे। आज हम लोग द्विघात समीकरण के, इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसको देखिएगा, बता दिया हूँ और उसमें दो सवाल डाले हैं। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल, अगला है आपका वीडियो में देखिएगा। ये सब जो सवाल पहले 2-3 वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ, इसके बाद भी आप देखेंगे कि तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा देखिएगा कि लापरवाही करने से कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड परीक्षा आपका नजदीक आ गया है। द्विघात समीकरण का लिखा है 3x² माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिएगा। इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। इसको आप जो सूत्र आपका सर्व संख्या के आधार के इस तरीके का सूत्र है उसको लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। देखेंगे कि हम लोग सूत्र आपका दिया गया है, इसमें लिखा ax², उसके बाद लिखा आपका प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या है 0। ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे लगा लेंगे देखिएगा। इस वाले को यहां रख दो, ऐसे रख दो, 3x² माइनस का चिन्ह लगा दो 6x, ये देखिएगा bx है। अब ये देखिएगा प्लस का 2 बराबर क्या है 0। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अब आपको करना क्या है, x से x² से क्या हो काट दो, x से x काट दो तो a बराबर लिखोगे क्या 3, अब b बराबर क्या लिखोगे 6, b बराबर क्या 6 और c बराबर क्या लिख देंगे आप 2 लिख देंगे। ठीक है ना। यस। अब ये सूत्र रखेंगे तो आपको आसानी से आप हल कर लेंगे। जैसे रखेंगे हम लोग, यहां रख दे रहे हैं x बराबर, यहां दिखाई नहीं दे रहा है ना, नहीं सर। यहां लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस कड़ी में आपका लिखेंगे b² माइनस का 4ac, अब बटे लिख देंगे 2a। ठीक है ना। अब आप देखिएगा जैसे रखा है x बराबर लिख दो, प्लस यहां लिखोगे माइनस का क्या है 6 है, यहां लिखो प्लस माइनस, यहां इस तरीके से b² का क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर और आपका माइनस का माइनस लगा दो 4, a का वैल्यू कितना है 3 तो 3 लिख दो और c की वैल्यू क्या है 2 लिख दो। अब पूरे का देखिएगा बटा क्या है आपका 2a, तो 2 और a का वैल्यू क्या है 3 रख दो। ठीक है। अब x बराबर क्या लिख दो माइनस का 6 प्लस माइनस इस तरीके से गाड़ी बना लो 36 और देखिए 4 दूना 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। अब पूरे का बटा कर देंगे 2 3 6। सही है। यस सर। अब x बराबर लिखेंगे माइनस का 6 और लिखेंगे प्लस माइनस, इसको घटा लीजिए तो 24 में से 6 घटेगा कितना आएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो अब कर देंगे आप 12, अब बटे क्या कर देंगे 6। तो अब 12 का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लेते हैं इसको। 12 का देखिएगा इस तरीके से, 2 छक 12, 2 तिया 3 का नाम 3, इसके मतलब जोड़ा लग सकता है। क्या लग सकता है ये जोड़ा लग सकता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ चले, यहाँ इस तरीके से देखेंगे आप, यहाँ लिखा है x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस गाड़ी में क्या दिया है 12, अब बटे क्या दिया आपका 6 दिया। चलिएगा इस तरीके से जो आपका दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले तोड़ लेते हैं। x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस इसका करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, अब बटे क्या कर देंगे 6। x बराबर देखिएगा माइनस का 6 अब प्लस माइनस इसको निकाल लेंगे तो 2 देखिए जोड़ा लग गया ना। यस सर। अब आ जाएगा 2 काड़ी में आपका 3। सही है। यस सर। अब आप इसको कर सकते हैं, इसको चाहे तो काट सकते हैं। अब बटे क्या कर देंगे आप 6 कर देंगे। तो अब देखिएगा इसमें जो काटने की बात आ गई है, इसको जो काटा जाएगा तो कॉमन ले सकते हैं कि 2 भी उधर है 2 इधर है, तो कॉमन लेके हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं। देखिएगा यहाँ ले लिए तो 2 यहाँ है 2 यहाँ इसमें है, निकाल लो 2 निकल गया। यस सर। तो बचा क्या माइनस का 6, अब प्लस माइनस क्या होता है आपका होगा सर जी। हाँ माइनस का 3 होगा, 2 3 6 प्लस माइनस का ये आपका हो जाएगा कड़ी में 3, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 6 2 3 6 हो जाएगा। आप कर सकते हैं x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस का आपका कड़ी में 3 कर सकते हैं, बटे 3 कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक। देखिएगा इस सवाल में जो है ये माइनस का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस का चिन्ह देखिएगा आप मतलब मिल रहा है, लेकिन इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है माइनस का 6x लिखा गया है।
अब माइनस का जो 6x लिखा गया है तो ये आपका ये b बराबर माइनस का क्या होगा 6 होगा। ये देखिएगा माइनस का आपका देखिएगा ये माइनस हो गया, तो यहाँ आपको देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ आप माइनस का 6 लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा प्लस का कोई चिन्ह रहता नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ लिखे देखिएगा प्लस से हटा दीजिएगा इस तरीके से। तो जब हटा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ इस तरीके से 3 प्लस माइनस आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं, आप 3 प्लस कड़ी में 3/2 आप एक कोष्टक में 3 कर दीजिएगा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आप 3 इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस कड़ी में 3/1 आपका 3 एक कोष्टक में कर सकते हैं। 2 को प्लस माइनस में आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल देखिएगा। इसमें देखिए सन वाइज आपका जितना भी है, जितना भी क्वेश्चन आपका दिया गया सब बता दिया जा रहा है, क्योंकि ये मॉडल पेपर में इसलिए डाल दिया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। हम लोग किताब खड़े पढ़ा चुके हैं, लेकिन जितना सवाल ये दिया गया है ये सब किताब से हटके देता है। एनसीईआरटी के जो पैटर्न आपका जो सवाल दिया गया उसमें से हटके है ये सब, और यही सब सवाल पूछेगा, क्योंकि वो सवाल बना के अपना काम कर सकता है, और जैसा पूछेगा वैसे आपको जवाब देना है। अगर नहीं देते हैं तो आपका नंबर कम होगा, उसका नंबर नहीं कम होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको उठा के देखना है और पढ़ना भी कायदे से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण को लिखा है x² माइनस का 2x माइनस का p बराबर 0। एक मूल माइनस का 2 हो तो p का मान बताइएगा। देखिएगा आपका 2018, 2019, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, सब सवाल ये सब दिया गया है। इसमें देखेंगे आप लोग कि पहला आपका लिखा है x² माइनस का 2x। देखेंगे जब ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको कुछ करना नहीं है। जब इसमें सवाल ऐसे दे दे तो जो दिया गया मूल माइनस का 2 हो या माइनस का जो भी कुछ दिया हो, चाहे अंक दिया हो, चाहे अक्षर दिया हो, चाहे मतलब कुछ भी दिया हो, आप उसको x के जगह पे क्या करना, उठा के रख देना है। जैसे रखेंगे वैसे आप जोड़ घटाव कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा आप करना क्या, पहले तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा पहले x² माइनस का 2x माइनस का p बराबर लिखेंगे 0। अब हम लोग x बराबर माइनस का 2, देखिएगा यही आप रखेंगे, इतना आपको दिमाग में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके जगह पर रखेंगे माइनस का 2 का x² 2 गुणे माइनस का 2, देखिएगा देखिएगा x² माइनस का 2x माइनस का p बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। देखिएगा इसमें लिखा गया है मूल एक मूल माइनस का 2 हो तो p का मान बताइएगा। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा यहाँ देख लिख दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा चमक रहा है इस तरीके से। तो लिखा गया आपका x² माइनस का 2x माइनस का p बराबर 0। तो x बराबर आप रखेंगे माइनस का 2, देखिएगा यही वाला चीज उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब आप जहां जहां पे है उसको उठा के रख दो, तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक, माइनस का चिन्ह लगा दो, 2 गुणे यहाँ लिख दो माइनस का 2, ये भी समझ में आ रहा। अब लिख दो माइनस का p बराबर क्या 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, लेकिन प्लस किसका हो जाएगा, प्लस का माइनस आपका, देखिएगा यस सर। तो ये आपका प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा p बराबर क्या 0। ठीक, अब देखना क्या है इसमें संख्या, चलिएगा ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। अब करना है इसमें, ये आपका जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। माइनस का p बराबर क्या 0, ये प्लस है, इसको उठा के इधर फेंको माइनस, तो माइनस का p बराबर क्या है माइनस का 8 माइनस। अब p बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे 8। ये आपका सवाल आंसर हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इसको देखिएगा और भी तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिएगा, चालू है, हाँ सर। अब देखिएगा अगर हमने देखिएगा ये चिन्ह को चेंज कर दिया, अगर तो चिन्ह को चेंज करेंगे तो आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा। देख लेते हैं इसको भी, इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ मिटा दे रहे हैं। अब हमारे पास देखिए दूसरा सवाल लिखा है, मान लीजिए यहाँ प्लस कर दे, क्या हो जाए प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी हमने प्लस कर दिया, मतलब यही सवाल 2 कॉपी यही है। तो x के जगह लिखेंगे, देखिएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे माइनस का 2 और माइनस का p बराबर क्या 0 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपका प्लस माइनस का देखिए, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4, और ये लिख देंगे माइनस का p बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस लगा दो। ठीक, यस सर।
ये प्लस ये माइनस, कहानी खत्म। खत्म। अब माइनस का p बराबर क्या है? जीरो। तो जब माइनस इधर गया तो p बराबर क्या हो गया? जीरो। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, देखिए इसके बाद देखिएगा तीसरा सवाल आपका है, दिया गया इसमें एक सवाल में देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुटअप का ऐसे आएगा सवाल, और हमेशा आपको परेशान करेगा। देखिएगा इसमें p का मान दिया, इसमें p निकालना था, इसमें m निकालना, मूल के बराबर हो तो m का मान बताइए। अब इसमें किसी का मान ही नहीं दिया है तो आपको निकालना है, जो सूत्र लगा रहे हैं उसको लगाइएगा। अब आप लगाएंगे विविधकर का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? विविधकर का। इसके पहले श्रीधराचार्य का सूत्र मैंने समझा दिया है, श्रीधराचार्य का भी सूत्र आप लगा के देख सकते हैं, और उस पर भी लगाएंगे तभी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दो बार आप खुद प्रैक्टिस करिए तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, अब यही लिखेंगे आप। यहाँ देखिएगा y है, यहाँ y है, तो y पे देखिएगा y लिखा है इसमें। तो जब y का लिखा गया तो आप इसको a b के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे लिखते हैं, लेकिन सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है, इसको y के जगह पे आपको x होना चाहिए था। ये देखिएगा ऐसा बनाने वाले पेपर भी ऐसे बनाते हैं कि लोग गड़बड़ हो जाए फिर भी समझ में ना आए। तो आप लिखेंगे आप ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या लिखते हैं? जीरो। यहाँ चमक रहा है? हाँ। चलिएगा यहाँ मिटा दे रहे हैं और नीचे से यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, इधर थोड़ा चमक रहा है इसके नाते यहाँ समझा दे रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर क्या है? जीरो। अब इस सवाल को उठा के यहाँ रख दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का m बराबर क्या लिखेंगे? जीरो। देखिए अब x स्क्वायर से क्या हो गया? कट गया, कैंसिल हो गया। y अब देखिएगा ये आपका x है, लेकिन इसको भी आप y मान लीजिए। क्या मान लेंगे? y मान लीजिएगा। तो y से कट गया। अगर हम लोग y ही मान लेते हैं इसको तो यहाँ ay स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ay स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको y स्क्वायर मान लो, तो आपको यहाँ y स्क्वायर मान लेना है, तो इसको भी y स्क्वायर मान लेना है। तो ये देखिएगा कट गया, कटा नहीं कटा? कट गया। तो ये देखिएगा इसमें a बराबर कितना आ गया? 3। अब b बराबर कितना आ गया? माइनस का 12। b बराबर क्या? माइनस का 12। यही देखिए हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाता है। और m बराबर लिखेंगे क्या? m बराबर क्या लिखेंगे? c। यहाँ m बराबर क्या लिखेंगे? c। चलिएगा बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा उधर करिए। ये देखेंगे सूत्र लगाएंगे विविधकर का। किसका? विविधकर का सूत्र लगा के आप लोग देख लेंगे, किताब में पढ़ेंगे, भूमिका जब पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि श्रीधराचार्य का और विविधकर का सूत्र कैसे लगाया जाता है। और आप देखेंगे इसमें लिखेंगे हम लोग b स्क्वायर माइनस का 4ac, लेकिन इसमें देखिएगा इस तरीके का सूत्र लगाया गया। अब हम लोग जो लिखा है उस पर लिख दो b का वैल्यू कितना? माइनस का 12 लिख दो। माइनस का 12 का स्क्वायर 4 गुणे a की वैल्यू क्या लिखो? 3 कर दो। देखिएगा 3 हो गया। c की वैल्यू क्या है? c यम है, मतलब c की वैल्यू c है। हाँ। या यम कह रहा तो यम लिख दो, यम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा कुछ ना? यस सर। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको c बराबर यम लिखना चाहिए था। ठीक, अब आपको आ गया 12 बराबर कितना होता है? 144। लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। अब माइनस का 4 तिया 12 और ये हो जाएगा यम। ठीक है ना? अब इसको पक्षांतर कर दीजिएगा। माइनस का 12 यम बराबर क्या हो जाएगा? प्लस लेके उठेगा तो क्या होगा? माइनस का 144 माइनस कट गया। 12 यम बराबर लिखेंगे क्या? 144 यम बराबर लिखेंगे 144 बटे 12 काट दे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यम बराबर कितना आ जाएगा? 12। देखिएगा यम की वैल्यू आपको कितना मिल गई? 12 मिल गया। ठीक, यस सर।